अरे संदीप, इतना सारा मेवा और ये मसाला ये सब खिलाने की क्या जरूरत थी? अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। आपकी बेटी है तो हमारी भी तो बहू है, और इसका होने वाला बच्चा हमारी भी तो खानदान का वारिस होगा। क्या हम अपनी बहू को ऐसे ही रखेंगे? अरे मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पोता या पोती जो भी हो खूब स्वस्थ पैदा हो, तो क्या मैं उसके लिए खर्चा नहीं करूंगी जो आप इतना मेवा मिष्ठान लाने लगी? अरे ये सब कुछ तो मैं इसे खिला पिला ही रही हूँ। फल फ्रूट से पूरा इसका कमरा भरा हुआ है। पूछ लीजिए आप, कोई देखभाल में कोई कमी रखी हो हमने तो? अरे नहीं नहीं समधन, वो बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बच्ची की बहुत अच्छी से देखभाल कर रही हैं, पर मैं भी तो माँ हूँ ना। माँ का दिल मानता नहीं अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लाए बिना, बस इसीलिए ले आई। अच्छा फिर ठीक है, आप दोनों बातें करिए। अरे बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर ना कमरे में चली जाओ, वहाँ बैठो आराम से तुम लोग, मैं कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस बेटी से मिल लिया, उसका हालचाल ले लूँ। चाय पानी नहीं करना मुझे यहाँ। बेटी का ससुराल है, इस घर का तो मैं पानी भी न पीऊँ। अरे समधन, आप भी कौन सी पुरानी बातें याद करती हैं? आपके आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों को मानता है? अरे समधन, मैं मानती हूँ, आप भी तो मानती हैं। कल को आपकी चांदनी बिटिया का जहाँ ससुराल होगा, वहाँ का पानी तो आप भी नहीं पियोगी ना। तो आप मानती हो, मैं भी मानती हूँ, हम लोग पुराने ख्यालों के ही सही। ये बात तो आपने सही कही समधन, क्या है ना कि जी नहीं मानता। चलिए अच्छा फिर ठीक है, मैं आती हूँ अभी। आप अपनी बिटिया से हालचाल ले लीजिए, सही बात है ये। माँ। अरे अरे, क्या हुआ बिटिया, रो क्यों रही है? कोई तकलीफ है क्या तुझे? किसी ने कुछ कहा है क्या? तेरी सास ने या तेरे पति ने? बोल ना बिटिया, क्या हुआ? क्यों रो रही है बिटिया? बोल, अभी मैं सबकी खबर लेती हूँ। मेरी बच्ची को दुख देने वाले ये लोग होते कौन है? अरे मैं अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू नहीं आने देती, और यहाँ मेरी बेटी इतना रो रही है। बोल ना बिटिया, क्या हुआ है? मैं यहाँ पे अपनी माँ से कैसे कहूँ ननद जी मेरे साथ क्या क्या कर रही है? अगर मैंने माँ से कुछ कहा तो बातों का बेकार में बतंगड़ बन जाएगा, बातें बड़ी हो जाएंगी, और कहीं माँ ने गुस्से में कुछ कह सुन दिया तो बेकार में झमेला हो जाएगा। मैं क्या करूँ मैं? कुछ नहीं माँ, बस अचानक से आपको देखा ना तो पुराने दिन याद आ गए। टेंशन ना ले बिटिया, मैं जानती हूँ ऐसी अवस्था में टेंशन होती है, पर तू टेंशन ले मत। हाँ, तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा पूरा घर परिवार तेरे साथ है, और जमाई बाबू भी तो मुझे फोन कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि सब वो देख रेख रहे हैं, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। मेरी प्यारी बेटी। अरे समधन, बैठ जाइए कम से कम, चल के अंदर, यही दरवाजे पर ही खड़ी होकर बिटिया से बतलाती रहेंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता, घर आई है तो कम से कम बैठ तो जाइए। अरे नहीं नहीं, अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, एक बार खुशियाँ इस घर में आ जाए तो आती जाती तो मैं रहूंगी ही। अपने नाती या नातिन से मिलने तो आती जाती ही रहूंगी। और हाँ बिटिया, एक बार सब बढ़िया से हो जाए तो फिर आना अपने घर। हम सब अपने नन्हे मेहमान का इंतजार करेंगे। मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई भी। अच्छा समधन, अब चलती हूँ, इजाजत दीजिए। आना जाना लगा रहेगा तो कभी बैठ भी जाऊंगी। आज तो बस ऐसे ही आई थी। वो क्या है ना कि इसकी बहन को बाजार से कुछ किताबें खरीदनी है अपनी एग्जाम के लिए, उसी के लिए आई थी। मैंने उससे कहा बाजार में तो किताबें ले ले, तब तक मैं तेरी बहन के घर हो आती हूँ। चलिए समधन, बिटिया से बातचीत हो गई, मिलजुल लिया, बहुत अच्छा लगा। अब फिर आऊंगी कभी ना। मैं तो किसी से कह भी नहीं पाती जो मेरे साथ इस घर में हो रहा है। माँ से कहती तो वो परेशान हो जाती, और किससे कहूँगी? ओह वाह, काफी सारे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए हुए हैं। घर में ये सब कुछ आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कम से कम बताना तो चाहिए, तभी तो मैं खा पाऊंगी। अरे भाभी, आप खड़ी क्या हो? सामान घर में इधर उधर पड़ा हुआ है और आप इधर उधर खड़ी रहती हो। इसको उठाकर अंदर किचन में नहीं रख सकती क्या? थैला ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ अच्छा लगता है क्या? लो पकड़ो इसे। ये क्या कर रही हैं आप ननद जी? देख नहीं रही हैं आप? और अभी भी रेखा, भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना भाभी, ये इतना भरा हुआ थैला उठाकर अंदर लेकर जा रही थी, और मैं इन्हें रोक रही हूँ तो ये मान भी नहीं रही है। देखिए ना भैया। अरे भाभी, मानती हूँ कि आपकी माँ ही लेकर आई है, ठीक है आप ही खाना, पर कम से कम उठाकर मुझे अंदर तो रख लेने दो। इतना भी क्या नाराजगी मुझसे? आप ना जाने क्यों मुझसे इतना नाराज रहती हो। मैं तो आपको अपनी भाभी समझती हूँ, जितना प्यार मैं अपने भैया से करती हूँ उतना ही आपसे भी करती हूँ, पर आप ना जाने क्यों हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और इसी नाराजगी में आप अपनी सेहत भी खराब कर लोगी। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे इस नन्हे मुन्ने मेहमान का तो ख्याल करो। ये सब आप क्या कह रही हैं? आप तो जानबूझकर ये थैला मुझे थमा रही थी, और अब आप उल्टा बोल रही हैं। क्या?
ये थैला मैं आपको थमा रही थी। क्यों झूठ बोल रही हैं भाभी? जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं आपकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, हरदम आपके आगे पीछे लगी रहती हूँ। उस बात का ये सिला दे रही हैं आप? अरे मानती हूँ आप मुझसे नाराज है, पर इस तरीके से झूठी बातें क्यों कर रही हैं मेरे खिलाफ? मुझे तो समझ में नहीं आता। भैया की नजर में मुझे गिराना चाहती हैं आप? जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हैं ना? मैं तो आपको अपनी भाभी माँ समान समझती हूँ, और आप? भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। भाभी ये थैला उठाकर ले जा रही थी और मैं उनसे छीन रही थी बस। मैं जानता हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता बहन। तू जा, मैं देखता हूँ। मैं सच कह रही, अभी भी आप अपनी बहन का ही विश्वास करेंगे ना? मेरी बातों का तो आप कभी विश्वास नहीं करते। मुझे तो समझ में नहीं आता, किसी को इतनी ज्यादा किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती है हरदम भाभी भाभी करके, और तभी तुम्हें ना जाने क्या उससे परेशानी है, ना जाने क्या समस्या है। देखो, मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी तुम्हारे साथ गलत, और वो भी तुम्हारी इस अवस्था में। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरी बहन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर हो सके तो इसे क्लियर करो। ये मेरा घर परिवार है और मैं चाहता हूँ तुम सब एक साथ रहो। अगर हो सके तो समझने की कोशिश करो, और यूं मुझे टेंशन देना बंद कर दो प्लीज। इसमें नया क्या है? आप तो मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। हमेशा आपकी नजरों में आपकी माँ और आपकी बहन ही सही होती हैं। मैं तो कभी भी सही नहीं होती। फिर तो इस बात का है कि जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होती है, उस वक्त आप कहीं नहीं होते। और मेरी इस अवस्था में भी आपने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। अरे बेटा, आप क्या ही बताऊं, इन जिंदगी में ना खुशियां सारी इकट्ठा ही आ रही हैं। सोचा कि कुछ दिन चलकर भगवान का धन्यवाद कराऊं। खाटू श्याम जी जाने का मन हुआ है, और मोहल्ले की सारी औरतें जा रही हैं, उन्हीं के साथ में जाना चाह रही थी। पर क्या है ना कि बहू की सेहत देखकर थोड़ा वो लगता है कि कैसे इसे ऐसे अकेले छोड़कर जाऊं। 2-3 दिन की ही बात है अब, लेकिन करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस बार भी ना जा पाई तो ना जाने ही कब मौका लगेगा। और भगवान हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी दे रहा है तो उसका धन्यवाद करना तो बनता है। अरे माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और चांदनी है ना, हम दोनों रेखा की देखभाल कर लेंगे। आप जाओ माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप आराम से जाओ। कितने समय से आप वहां जाना चाह रही थी, और अब आज मौका लगा है तो फिर इनकार क्यों करना? भगवान की ही इच्छा है माँ, आप जरूर जाओ। चल बेटा, ये कहकर ना तूने मेरी टेंशन दूर कर दी। अच्छे से ध्यान रखना इसका, हाँ, कोई लापरवाही ना हो। बस 2 ही 3 दिन की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। माँ, मेरे लिए भी कुछ लेते हुए आना। क्या हुआ? अब तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे माँ, बस 2 ही 3 दिनों के लिए ही तो गई हैं, इतना क्यों चिंता कर रही हो? और वैसे भी हम सब है ना यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ जी रहती थी तो कम से कम मुझे सहारा रहता था। ऐसा लगता था कि कोई जिम्मेदार घर में है। और किसके ऊपर भरोसा करूँ मैं? आप तो वही मानते हैं जो आपकी बहन आपसे कहती है, पर मैं करूँ क्या? माँ जी को रोक भी तो नहीं सकती थी। नैनची बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज अपने भैया को फोन करिए ना, एम्बुलेंस बुलाइए ना। ओहो भाभी, आप तो हर छोटे मोटे दर्द में बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हो। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, चुपचाप जाओ अंदर लेट जाओ जाकर। हाँ नहीं तो अक्सर आपका यही सब ड्रामा रहता है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ नहीं तो मैं ना अपनी सहेलियों से चैट करने जा रही हूँ। आप जाओ, आराम करो जाकर। नहीं नैनची, ये दर्द कुछ अलग है। प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, अपने भैया को फोन करिए। ये तो भैया की गाड़ी की आवाज है। मतलब भैया घर आ गए। हे भगवान, कहीं भाभी ने उन्हें बता दिया कि 1 घंटे से मुझसे फोन करने की रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं भैया मुझ पर नाराज ना हो जाए। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। जय राम जी की। बेबी प्लीज प्लीज भैया को फोन कर दो। बहुत चोट लगी है मुझे। अच्छा वो आप आ गए। प्लीज जरा जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस करो, तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस तरह से रोज रोज नौटंकी दिखाने से मैं। हाँ नहीं तो तुम्हारी वजह से मेरी बहन इतना चोट लगी हुई है, उसे इतना नीचे गिरी है वो सीढ़ियों से, और तुमने मुझे फोन तक करना जरूरी नहीं समझा। ऐसे भी क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बहन के साथ? हाँ, देख नहीं रही हो घायल पड़ी है वो, और अभी भी तुम षड्यंत्र करने में ही लगी हो। पहले ये मुझे तुम्हारी छोटी छोटी बातें बताया करती थी, तब मुझे लगता था कि ननद और भाभी के आपस का थोड़ा सा मैटर है जो सुलझ जाएगा समय के साथ, पर तुम ना कभी नहीं सुधर सकती। आपको मुझे जो कुछ भी कहना है कह लीजिएगा, पर बात नहीं। प्लीज अभी एम्बुलेंस बुला दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
मेरा प्यारा नाती, मेरा प्यारा नाती। अपनी नानी की ओर देखो बेटा। वाह, मैं मौसी बन गई, मैं मौसी बन गई, वाह। और मैं मामा। क्या हुआ बिटिया, तू खुश नहीं है? इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? क्या हो गया, क्या बात हो गई बेटा? इतनी बड़ी खुशी की खबर है और तो रो रही है, क्या हुआ, क्या हो गया? दीदी, अगर आप जीजा जी के बारे में सोच रही हो तो मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। वो ना बस बगल वाले वार्ड में ही है। क्या है ना, आपकी ननद को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, तो उसी का इलाज चल रहा था, तो वो वहीं पर है। आपको हो तो मैं उन्हें बुला कर लाऊं? आप रो क्यों रही हो? आप शांत हो जाओ दीदी, वरना मैं अभी भाग कर जाती हूँ और उनको बुला कर लाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है। बहुत बहुत सी बातें हैं जो मैं आप सबसे बताना चाहती थी और मैं बता नहीं पाई। बहुत समय से ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा था माँ। मैं उस घर में बहुत सा टॉर्चर सह रही हूँ माँ, और वो भी सिर्फ ननद जी की वजह से। वो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती माँ। साफ साफ बोल बेटा, आखिर हो क्या रहा है? तू मुझे सब साफ साफ बता। मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक बार तो मुझे बोल कर तो देख। मेरी बच्ची, तू इतना कुछ सहती रही और मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तेरा दर्द मैं देख रही थी। मुझे लग रहा था कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बेटा। तेरे साथ इस घर में इतना सब कुछ होता रहा और मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। माँ, यश चांदनी ने ना बहुत गलत किया है मेरी बहन के साथ। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी दीदी के साथ बहुत बुरा किया है। जिस समय में मेरी दीदी को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, उस समय में उसने मेरी दीदी को सबसे ज्यादा दुख दिया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं, तुम सबको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। दुख था मेरे अंदर, बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी करो। अगर आप लोग कुछ भी करोगे ना, तो उसका असर मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर पड़ेगा। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि वो कभी भी अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो उन सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने बाप के बिना बड़ा हो। मेरी ही गलती है, मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। मैंने गलत घर में अपनी बेटी का रिश्ता करवा दिया। ये आदमी तेरे लायक नहीं था बेटा, मेरी ही गलती है। जो इंसान सही गलत में फर्क न कर सके, जिसके लिए परिवार ही अहमियत रखता हो, सही गलत नहीं, वो इंसान किसी लड़की के लायक नहीं हो सकता। मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, कब से मेरी बहन अपने पैरों पर चलकर खड़ी हो पाएगी? वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? कब से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? देखिए, महीना 1.5 महीना लगेगा। बाकी कोई अंदरूनी चोट नहीं है, हल्की फुल्की सी ही चोट है। आप तो कह रहे थे कि काफी दूर से गिरी, काफी ऊंचाई से गिरी, पर चोट उतनी नहीं है, हल्की फुल्की ही चोट है। महीना 1.5 महीना मुश्किल से लगेगा, ठीक हो जाएंगी पूरी तरह से। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस टाइम टू टाइम दवाइयां देते रहिएगा और ख्याल रखिएगा। अरे माँ जी, आप नमस्ते माँ जी। खुश रहिए दामाद जी। दामाद जी, आपको बेटा हुआ है, मुबारक हो। पर इसी हॉस्पिटल के अगले वार्ड में आपकी बीवी भी एडमिट है और उसके पास आपका बेटा भी है। सुबह से आप उन लोगों को अपनी शकल तक दिखाने नहीं गए हैं। मानती हूँ कि परिवार की अहमियत रखना चाहिए, अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए, अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, पर अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचना भी गलत नहीं है, वो भी क्योंकि आपका ही परिवार है। जमाई जी। जी माँ जी, पर मुझे लगा कि आप लोग वहां पर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी बहन के तो मेरे अलावा कोई नहीं है ना। माँ तो खाटू श्याम जी दर्शन करने गई हुई हैं। वो यहाँ पर होती तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, मैं अभी चला जाऊंगा, 10 मिनट में मिल लूंगा मैं उससे। भगवान आपकी बहन को स्वस्थ कर दे, उसे कोई दुख तकलीफ ना हो, क्योंकि बहन बेटियों की दुख तकलीफ देखना ना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए ना बहुत बड़ा कलेजा करना पड़ता है जब अपने बच्चों को या अपनी बहन को दुख में देखो और उसके लिए कुछ कर ना सको। तो वो जो मजबूरी होती है ना, वो इंसान को अंदर से मार देती है। वो सिर्फ सांसें लेता है, बाकी जी नहीं पाता। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जमाई जी। देख रही हो बहन, देख रही हो इस आदमी को? कितना मगरूर और कितना ढीठ इंसान है ये। मेरी बहन के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है ये, और इसे अपनी बहन की जान की पड़ी हुई है। मुझसे ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है बहन। जी तो यही कर रहा है कि मैं ना इस आदमी का सर फोड़ दूं। धैर्य बनाए रखो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। दीदी ने हमें मना किया है ना। और वैसे भी हमारी दुश्मनी जीजा जी से नहीं है, उस लड़की से है। जो कुछ भी किया है ना, उसने किया है हमारी बहन के साथ। तू सही कह रही है, जो कुछ किया है ना उस लड़की ने किया है। अब देख मैं क्या करता हूँ। उसे उसके कर्मों का फल देना ना बहुत जरूरी हो गया है, और उसे मिलना भी चाहिए। अब देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ। यू आर एब्सोल्युटली फाइन।
इतनी ज्यादा तो कोई चोट भी नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है कि आप पूरी तरह से ठीक है, फिर भी ना जाने क्यों आप हर कुछ दिन में चली आती हैं यहाँ चेकअप के लिए। अरे भाई, पूरी तरह से ठीक है आप। अब मैं क्या बता दूं आपको। वो आप नहीं समझेंगे डॉक्टर साहब, मुझे भैया को दिखाना पड़ता है ना कि मैं बहुत बीमार हूँ, अंदर से बहुत ज्यादा चोट लग गई है मुझे। और यही सब बात है, भैया और भाभी में अभी भी आपस में बात नहीं हो रही है और मैं चाहती हूँ कि ये बातचीत बनना और लंबा चले। इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। अरे हेलो, आप यहाँ। अब ठीक है आप। जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पर क्या है ना कि अंदरूनी कुछ चोट लग गई है, उसी वजह से यहाँ आना पड़ता है। मैं ना चोट वोट से घबराती नहीं, मैं खुद ही आ जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने। और आप बताइए, आप पहले से ठीक है, बेहतर है? और आपकी माँ, आपकी बहन सब बढ़िया है? भाभी भी मेरे यहाँ ठीक है, आइए कभी घर। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो काफी बहादुर है, हिम्मती हैं आप, चोट वोट से डरती नहीं, वाकई में। मैं तो यहाँ बस वो दीदी की कुछ रिपोर्ट्स बाकी रह गई थी, तो वही लेने आया था। दीदी ने फोन किया था मुझे। आप हॉस्पिटल की ओर आ ही रही थी तो आप ही को बोल दिया होता। ना जाने क्यों मुझे कहा उन्होंने, शायद किस्मत चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं। वैसे इतनी सुंदर लड़की से बार बार मिलना, ये तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छा है कि आप हमारी रिश्तेदारी में हैं। हमारा तो खानदान धन्य हो गया आप जैसी रिश्तेदार पाकर। बिल्कुल राजकुमारी लगती हैं आप। आप भी ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो मैं ना सुबह जल्दी ही निकल आई और भाभी से मेरी बात नहीं हुई, तो शायद इसीलिए वो मुझे बता नहीं पाई रिपोर्ट्स के बारे में। खैर, अच्छा ही हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। और बताइए, मैंने तो सुना था आंटी जी आपके लिए लड़की वड़की देख रही हैं, तो क्या हुआ, क्या इरादा है आपका शादी का? इरादा इरादा तो मेरा नेक ही है। अच्छी खासी जॉब लगी है, बढ़िया सैलरी है, छोटा परिवार है मेरा घर का, और बस इरादा नेक ही है। और चाहता हूँ कि कोई आप जैसी खूबसूरत राजकुमारी जैसी लड़की मेरे घर में आ जाए, जिसे मैं रानी बनाकर रखूं। इतनी सी ही ख्वाहिश है मेरी। आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। अरे जाने से पहले अपना नंबर तो देती जाइए। मेरा नंबर 920X0N0F0। कितनी बेगैरत लड़की है, एक बार ही नंबर मांगने पर अपना नंबर दे दिया इसने मुझे। मैंने मछली को दाना डाल दिया है और मछली ने दाना चुग भी लिया है। बस इसे जाल में फंसाने की देरी है। बाकी मेरा काम हो गया। मेरी बहन के साथ जो तुमने किया है ना, इसका फल मैं तुम्हें भुगताता हूँ, देखो तुम। अरे संदन जी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये तो भगवान की मर्जी है। आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रही थी और मैं अपने बेटे के लिए, और देखिए ना, भगवान ने हम दोनों को मिला ही दिया। एक बार पहले ही हम दोनों समधन बन चुके थे, एक बार फिर से बन जाएंगे। ये तो बेहद खुशी की बात है। एक बार आप मेरी बेटी को अपने घर ले आई, एक बार मैं आपकी बेटी को अपने घर ले जाती हूँ। पर ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। मैं इस रिश्ते को कभी अपनी मंजूरी नहीं दूंगी। ये सब तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम्हारा भाई और मेरी बहन, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर तुम बीच में क्यों आ रही हो? प्रेम की दुश्मन बनने के लिए क्यों तुम चल रही हो? हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरी बहन से नाराज रहती हो, उससे खुश नहीं रहती, उससे तुम्हारी कई सारी परेशानियां हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने भाई की खुशियों के बारे में भी सोचना छोड़ दो। अच्छा खासा ये रिश्ता तय हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई बाधा बनो, समझी? मैं इस रिश्ते को कभी अपनी मंजूरी नहीं दूंगी, कभी नहीं। अरे भाभी सुनिए ना, भाभी। भैया आप चिंता मत करो, मैं भाभी को मना लूंगी। वो ऊपर ऊपर से नाराज है, पर मैं जानती हूँ वो ना अंदर से बहुत खुश है। मैं उन्हें मना लूंगी, उनकी जो भी चिंताएं हैं मैं दूर कर दूंगी, आप टेंशन ना लो। मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ तो बताया था अपने भाई को, अपनी माँ को, और फिर भी वो लोग कुछ नहीं समझे। इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मेरा ससुराल खत्म है, मेरा मायका भी खत्म हो जाए इस लड़की की वजह से। कम से कम एक अच्छी भाभी की तो मैं सोच रख ही सकती हूँ, मेरी वो सोच भी नहीं पूरी होगी क्या? भाभी, आई एम सो सॉरी भाभी। मैं जानती हूँ कि आज तक मेरे और आपके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, पर चलिए अब उन सब पर मिट्टी डालिए। देखिए भाभी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं और आपका भाई, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बस भाभी, अब हमारे बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर प्लीज अब आप हमारे रिश्ते के बीच में मत आइएगा, प्लीज भाभी। ये मुझे मना रही थी या धमकी दे रही थी? बेटा कैसी है तू? ये सब क्या है माँ?
मैंने आपको इस लड़की की असलियत बताई थी और आप इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हो। दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। और आप मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसी होंगी ये खबर सुनकर कि ये लड़की मुझे ससुराल में तो मेरी जीने नहीं दे रही है, मायके में भी आप इसे ले जा रही हो जिससे मैं वहां भी ना आ सकूं। हाँ बेटा, मैं क्या करूं, पर सवाल तेरे भाई की जिद का है ना, उसे ही लड़की पसंद है, मैं क्या ही कर सकती हूँ बेटा। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसमें औलाद की खुशी है उसी में उसकी माँ की भी खुशी है, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा।